नमस्ते दोस्तों। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल मशीन मेंटेनेंस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे ड्यूअल स्टार्टर कनेक्शन कैसे करते हैं, पावर कनेक्शन और कंट्रोल कनेक्शन कैसे करते हैं, और उसका ड्यूअल स्टार्टर कहाँ यूज़ होता है और वो क्यों यूज़ किया जाता है वो जान लेंगे हम। ये ड्यूअल स्टार्टर यानी क्या होता है हमारा, कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर रहता है। तो ये हमारा 5 HP के जो मोटर रहते हैं उससे कम HP के मोटर में यूज़ होता है। और वो क्यों यूज़ होता है, क्योंकि हम रिमोटली ऑन ऑफ कर सकें, मतलब पुश बटन से हम स्टार्ट और स्टॉप कर सकें। और इसमें हमारा MCB कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले यूज़ होता है। तो ये हमारा MCB हमारा शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, और ओवरलोड रिले जो रहता है ये हमारा ओवर करंट से प्रोटेक्शन दे देता है। तो नो होल प्रोटेक्शन भी मिलता है हमको इसमें। तो नो होल प्रोटेक्शन क्या होता है, अगर हमारा पावर चला गया तो पावर आने के बाद हमारा ड्यूअल स्टार्टर डायरेक्ट ऑन नहीं होता है, तो उसे हम स्टार्ट करना पड़ता है, तो वो हमारा नो होल प्रोटेक्शन हो जाता है। तो हम अभी पावर कनेक्शन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम अभी। इसमें पावर कनेक्शन कैसे रहता है कि हमारा जो मेन सप्लाई आया रहता है 3 फेज का R, Y और B, तो ये हमारा मेन सप्लाई आएगा MCB के इनपुट टर्मिनल से आएगा, और MCB के आउटपुट टर्मिनल से निकल के हमारे कॉन्टेक्टर के इनपुट टर्मिनल में चला आएगा, और कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल से ओवरलोड के इनपुट टर्मिनल में चला आएगा, और ओवरलोड से जाएगा हमारा मोटर के तीनों टर्मिनल में R, Y और B। तो ये हमारा ये फ्लो रहता है। पहला MCB में आता है, MCB से बाद में कॉन्टेक्टर में आता है, कॉन्टेक्टर से ओवरलोड में आता है, और ओवरलोड से हमारा मोटर को चला चला जाता है। तो अभी ये पावर कनेक्शन कैसा करना है ये आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो अभी हम जान लेते हैं कि हमारा कंट्रोल सर्किट कैसे कनेक्शन करें। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा 230 वोल्ट पे कंट्रोल हो जाता है। तो हमारा फेज पहले जो आता है वो MCB के इनपुट टर्मिनल में आता है, और MCB के आउटपुट से निकल निकल के वो हमारा इमरजेंसी जो रहता है हमारा उसके NC में चला जाता है। तो इमरजेंसी के NC से निकल के जो आता है हमारा ओवरलोड का NC रहता है, तो ओवरलोड के NC में चला आता है, और ओवरलोड के NC से हमको स्टॉप पुश बटन के NC को कनेक्ट करना है, और स्टॉप पुश बटन के NC को कनेक्ट करने के बाद हमको स्टार्ट के NO को कनेक्ट करना है, और NO से निकल के हमारा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल में चला आता है, और ये हमारा न्यूट्रल जो रहता है वो डायरेक्ट हमारा A2 को जुड़ा जाता है। जो हम अगर स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो एक हमारा कॉइल न्यूट्रल और फेज मिलके ऑन हो जाएगा, लेकिन ये कॉइल कंटिन्यू चालू नहीं रहेगा, तो कॉन्टेक्टर कंटिन्यू ऑन नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कॉन्टेक्टर के ऊपर का जो NO रहता है वो NO हम होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो होल्डिंग कैसे हम करते हैं कि स्टार्ट का जो NO रहता है उसके इनपुट से कॉन्टेक्टर के ऊपर के जो NO रहता है उसको कनेक्ट करके हम A1 को दे देते हैं। तो ये हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाता है। अगर हम स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं तो ऑन होके ये NO का NC हो जाता है, और ये जब कॉन्टेक्टर के ऊपर का जो NO है वो NC होने के बाद ये हमारा कॉन्टेक्टर कंटिन्यू ऑन रहता है। तो आपको पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम निकालना अभी मैंने बता ही दिया, तो आपको पूरा समझ में आ ही गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा और कुछ इसमें दिक्कत लग रही होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिए ये आपको वीडियो कैसा लगा।